द्वारिका की लीला में हम पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? भगवती शची इंद्राणी और उन्होंने सत्यभामा जी के यहाँ जाकर जो मन मुटाव था, जो मन भेद था, वह उनका पूरी तरीके से मिट गया। श्री सत्यभामा जी का सुंदर स्वभाव देख के श्री शची के मन में आया कि इसे कहते हैं बिना उपालंभ के, बिना किसी ताने के, बिना किसी द्वेष के सत्कार करना, बिना किसी बाहरी दिखावे के। इधर भगवान का मैंने बताया था, ये पारियात्र पर्वत धरा पे ही है, पृथ्वी पे है, जो हमने कहा था जिसके नीचे 6 दानवों की पुरी थी और भगवान वहां विश्राम करने आए थे। इंद्र भी ऐरावत को लेके वहीं उतरे थे। तो हमने कहा था गरुड़ के वेग से वो पारियात्र पर्वत पूरा दब गया था। वहां भगवान शिव की बिल्वोदकेश्वर नाम से भगवान ने स्थापना की थी। शिव जी ने एक आज्ञा की थी कि हे द्वारिकेश, मैंने त्रिपुरासुर का संहार किया। त्रिपुर जो वय दानव ने बनाए थे, अंतरिक्ष में 3 पुर, स्वर्ग से भी अधिक वैभव वाले, उन मैंने त्रिपुरों को मैंने भंग कर दिया था। किसी किसी नक्षत्र में वो त्रिपुर एक साथ आ जाते थे, उसी समय उन्हें नष्ट किया भगवान शिव ने। उस समय शिव जी के और धनुष रूप में स्वयं ब्रह्मा जी बने और बाण रूप में भगवान नारायण स्वयं थे। जब वो त्रिपुर का भेदन किया भगवान शिव ने, वो अभेद्य थे। वो 3 पुर अंतरिक्ष में रहते थे। जब दानवों ने अपनी सृष्टि अलग ही बना ली थी। तो अभी तक शिवजी दानवों को बहुत बड़े प्रिय थे। इसके बाद से उन्हें शिवजी से भी भय लगने लगा। दानव जिद्दी बहुत होते हैं, दैत्य भी जिद्दी होते हैं। इस मार्ग में भी जो बहुत भगवान कहते हैं ना, अति कठोर व्रत करना, अति कठोरता से सब चीज का पालन करना, अगर उसका उद्देश्य गुरु प्रदत्त है और आज्ञा हुई है, कोई महापुरुषों की आज्ञा है, शास्त्र का अनुमोदन, तो ठीक। नहीं, ऐसे एकदम कठोर से कठोर व्रतों को करना, मैं अपनी अंगुलियां काट के चढ़ाऊंगा कल से अगर तुम नहीं आए थे। अब ये मनमाने तरीके से अपने शरीर को बहुत भीषण कष्ट दे के कई लोग करते हैं ना, इस तरीके की साधनाएं तामसी हो जाती है। तामसी हो जाती तो आसुरी कहने में कोई गलत नहीं है। असुरों में आदत है। रावण लोग अपनी मुंडी काट काट के शिव जी को चढ़ाने। अरे शिव जी को मुंडी का क्या करना है? इस कल्प के पहले मनवंतर से तपस्या प्रारंभ की दानवों ने, जिद देखो। और ये अभी वाला मनवंतर ना तब तक करते रहे। तो 7वां मनवंतर है शायद, अभी 8वां शायद राजा बलि बनेंगे उसमें, इंद्र। तो उन्होंने इतनी भीषण तपस्या की। 71 चौकड़ी युग होते हैं एक मनवंतर में। तब से तपस्या करते रहे और अद्यावधि इस मनवंतर, व्यवस्वत मनवंतर, इस तक तपस्या करते रहे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की कि भाई शिव जी से भी उम्मीद नहीं है अब,
और विष्णु तो कभी हमारे साथ रहे ही नहीं। तो अब ब्रह्मा जी हम सबके दादा लगते हैं रिश्ते में, ब्रह्मा जी से हमारा, क्योंकि ब्रह्मा जी से सब प्रकट हुए हैं, असुर हैं, देवता हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। हंसारूढ़ ब्रह्मा जी दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने, हे सृष्टिकर्ता, हे पद्म संभव, हे भगवान, ऐसा कीजिए कि पहले हम शिव से प्रतिशोध लें। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव। फिर वो बोला कुछ और बोलो। तो बोला भगवान उनका कैलाश उजाड़ दें, हमारे 3 पुत्र हैं, हम उन्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। भगवान ने कहा असंभव, यह भी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रहा हूं। वापस रवानगी के गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु बहुत तपस्या की है, आपको बड़ा पाप रहेगा। तपस्या का फल देते नहीं, इतने दिन से तपस्या कर रहे, लोग कहते तब खाली जाता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ भले आदमी कुछ चीज ऐसे वहां कुछ मैं दे सकूं। तो बोलो भगवान हमें शिव जी से सही बात कह रहे हैं, बहुत डर लग गया। तब से उनका विकराल रूप देख लिया, हमें दिखने में ही बड़े भोले हैं, जो गुस्सा करते बड़े खतरनाक है। तो भय हमारे, हम शिव से अवध्य हो जाएं, हम शिव जी से बच जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा सो ठीक है। फिर और ये देवता इनके अस्त्र शस्त्र इन हम पे असर ना हो, ठीक है। उस समय दानवों का जो चीफ था उसका नाम था निकुंभ। उसने कहा भगवान मेरे 3 स्वरूप हो जाए। एक स्वरूप तो मेरा वज्रपुर में वज्रनाभ नाम का जो असुर था उसके साथ में रहे। बड़ी इन दोनों की मैत्री। श्री कृष्ण ने जब वज्रपुर का संहार किया तो निकुंभ का वो स्वरूप भी समाप्त हो गया। एक स्वरूप में मैं दानवों का अधिपति बन के रहूं, इन्हीं दानवों का, और जो मेरे 6 पुरे हैं ना उनमें सारी सुविधाएं हों, स्वर्ग से भी बढ़िया। हाँ ठीक है, तो बेटा फिर बाहर बदमाशी मत करना, सारी सुविधाएं वहीं दे देंगे तुम्हें, पर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आदत दानवों की खराब होती है। और बेटा देख सुनना, ये ब्राह्मण और भगवत भक्त संत इनका द्रोह मत करना, कभी विप्रों को ब्राह्मणों को तंग मत करना, ठीक है। हम क्यों करेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है। तो 2 रूप बना दिए और बोला भगवान तीसरा रूप हमारा मेरा वो रहे संयमी जितेंद्रिय, और वो मेरा तपस्वी स्वरूप हो भगवान, जिससे मेरी इच्छा है। एक स्वरूप से तो मैं सब भोग लेना चाहता हूं, सारे सुख पा लेना चाहता हूं, अपनी बॉसी चलाना चाहता हूं, दानों भी चल जाए, चलो अच्छी बात है। तो एक स्वरूप तो मेरा ऐसा चाहता हूं, एक स्वरूप अपने मित्र के साथ जो बताया मैंने वज्रनाभ असुर के साथ में, और एक स्वरूप मेरे मन में है कि मेरी माता मेरी कश्यप ऋषि की संतान है। सारे दानव, सारे दैत्य, सारे देवता, सारे सर्प, सारे नाग, सारे गरुड़, कश्यप जी प्रजापति हैं, प्रजा को उत्पन्न करने वाले। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी है अदिति, वो देव माता है, इंद्र इत्यादि की माता। तो देवताओं की मां तो सुख ही पाएगी, क्योंकि देवता काम भी भले के ही करते हैं, किसी का बुरा तो नहीं करते, इसलिए बड़ा देवता आदमी। आप लोग सोचते हो देवता बड़े भोग करते, अरे भोग करते अपने पुण्यों का भोग करते हैं, अच्छाई से कमाई की है उन्होंने, भगवान ने उन्हें इज्जत दी है, उन्हें सम्मान दिया है, उन्हें पूज्य बनाया है। लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है? देवताओं का विरोध करना ही नहीं चाहिए। जब हम किसी अच्छे आदमी को क्या कहते हैं, ये बड़े दानव हो तुम भाई साहब, पूरे धीरे ही दैत्य राक्षस आदमी हो। क्या होता है तुम्हें राक्षस इतने प्रिय राक्षस? कई लोग कहते हैं मतलब रावण हूं, अपने आप को कहना पसंद करते। बनो तुम्हारी मर्जी, महिषासुर बनो, रावण बनो, तुम्हारी जो इच्छा हो बनो, लेकिन हमें तो देवता कहलवाना ही श्रेष्ठ दिखता है कि देवता कहलवाए व्यक्ति। भाई किसी को हम कहें, हम सलाह दे कि आप अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करेंगे, हम तो देवता कहलवाओ जो कहलवाना है। तो देवता
एक अच्छा मतलब एक दैवीय संपदा से युक्त होते हैं। तो अब माता दिति के बेटे दैत्य हैं और दैत्य एक से एक विकराल ही हुए, और मां धनु के बेटे दानव हैं। अब ये दिति मां और धनु मां हमेशा दुखी रहती है, इनके अधिकतर बेटे मारे जाते हैं। और बताऊं किन के द्वारा, या तो इंद्र के द्वारा मारे जाएंगे, देवताओं के द्वारा, और जब इंद्र से ना मरते तो भगवान आ जाते और मार जाते हैं। तो बोले ये दोनों देवियां, ये दोनों माताएं अपने बेटों के संहार से बड़ी ही दुखी हैं। तो मैं एक इनका बेटा इनकी सेवा कर पाऊं, तो मेरा एक तपस्वी ब्रह्मचारी संयमी स्वरूप, उससे मैं हमेशा अपनी इन दो माताओं की सेवा सदा करता रहूं। ब्रह्मा जी को लगा असुर है पर इसकी एक खोपड़ी में एक अच्छा विचार है कि अपनी मां की सेवा करूं, संयम धारण करके ब्रह्मचर्य तपस्या पूर्वक जीवन जीते हुए। तो उन्होंने कहा बेटे तुम्हारा वो स्वरूप सदा वंदनीय रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दो की मैं कोई गारंटी नहीं देता, तुम्हें मैंने बता दिया ये हरकतें मत करना, ठीक है नहीं करूंगा। पर समय बीता और दानवों के हाथ में खुजली रहती ही है, तो वही वहीं से छीन झपट्टा बदमाशी रंगदारी है और शुरू कर दिया उन्होंने। देवताओं को तंग कर दिया, देवता परेशान, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि भाई तुम सुरों से अवध्य हो। अब मानवों के अंदर में अवतार लिया, जब आइए अब मानवों में अवतार ले लिया भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश जी ने। तो जय हो आइए सुस्वागत, आगे आगे हो जाइए सब लोग। जय जय श्री राधे, जय हो मां विराजिए। उन असुरों ने भगवान से, श्री ब्रह्मा जी से देवों से अवध्य होने का और देवों के अस्त्र शस्त्र मुझ पे हम पे प्रभावी ना रहे ऐसा वरदान ले लिया। तो एक तो वैसे ही करेला था, ऊपर से नीम और चढ़ गया। अब इन्होंने असुरों ने उत्पात मचाना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कंडीशन रखी थी, भैया तुम अवध्य तो रहोगे। पहली कंडीशन क्या रखी, विप्रों ब्राह्मणों को भगवान के भक्तों को कष्ट मत पहुंचाना भैया, आराम से सुखी सुखी रहो। ये 6 पुरियां मैंने तुम्हारे 6 नगर और बसा दिए पारियात्र पर्वत के नीचे, तो वहीं रहो, सारी स्वर्गीय सुविधाएं वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन असुरों ने, दानवों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बड़ा उपद्रव मचाया। अब भैया क्या हुआ, द्वापर युग आ गया था। और द्वापर युग में क्योंकि अब शिव जी भी नहीं मारेंगे, सबके द्वारा अवध्य थे, देवताओं पे का उन पे बस नहीं चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी, उनके साथ गुरुकुल में पढ़े एक मित्र थे, एक ब्राह्मण देवता, उनका नाम ब्रह्मदत्त था। ये ब्रह्मदत्त इतने तेजस्वी ब्राह्मण थे, जब ये चला करते थे ऐसा लगता था कि भूमंडल में दूसरा सूर्य ही हो। ऐसे असह्य तेज था उनका, दिशाओं को आलोकित करते थे, शास्त्रों का चलता फिरता स्वरूप था, बड़े स्वयं तत्वज्ञ तो थे ही, शास्त्र की समस्त विद्याओं के भी ज्ञाता थे। इसलिए प्रगट देव के समान उनका आदर हुआ करता था। और वसुदेव जी से परम मैत्री उनकी। वसुदेव जी ने बहुत यज्ञ किए, सैकड़ों यज्ञ। उनमें अपना ऋत्विक वो बुलाते थे, तो ऋत्विक बनाते थे यज्ञ का, तो ब्रह्मदत्त जी को मनाते थे। अब ब्रह्मदत्त जी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने
उस यज्ञ में समस्त देवताओं को, सृष्टि में जितने प्रजापति हैं सबको निमंत्रित किया। इसमें भगवान वेदव्यास स्वयं आए और श्री वैशंपायन जी, सुमंतु जी, जाबाली ऋषि, ये सब लोगों को उन्होंने ऋत्विक बनाया ब्रह्मदत्त जी ने, और अपने परम मित्र वसुदेव जी को भी बुलाया, मगधराज जरासंध को बुलाया, दुर्योधन जी, धृतराष्ट्र, सबको बुलाया भैया। युधिष्ठिर महाराज हुआ करते थे इंद्रप्रस्थ में, उनको बुलाया, सबको बुलाया। अब उस समय के सभी जितने पराक्रमी योद्धा थे सबको बुला लिया। इन्होंने ब्रह्मदत्त जी ने किए थे 500 ब्याह। कितनी? 500 पत्नियां। तो 100 ब्राह्मण पत्नियां, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य और 200 शूद्र वर्ण में उनकी पत्नियां। उनके सभी पत्नियों से एक एक पुत्र और एक एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उन 500 कन्याओं ने, जो उनकी पुत्रियां थी, उन 500 कन्याओं ने दुर्वासा ऋषि को बड़ा प्रसन्न कर लिया। जब वो आए तो उन कन्याओं का सुंदर आचरण देखा किस तरह उनका देवाराधन है, किस तरह पवित्र जीवन। उनका बेटा, तुम जैसी तेजस्विनी हो, तुम्हारे लक्षण देख के मैं बता सकता हूं ये लक्षण कभी उल्टा स्त्रियों में नहीं होते। तुम बड़ी तेजस्विनी नारियां हो और धरती को पवित्र करने के लिए ही तुम जैसी स्त्रियां प्रकट होती है। तो इसीलिए मेरे आशीर्वाद से सदा तुम लोग युवतियां रहोगी, सदा युवतियां, कभी बूढ़ी होगी नहीं। और अप्रतिम सौंदर्य तुम्हें वैसे भी मिला है, और जो तुमसे विवाह करेंगे वो बड़े ही भाग्यशाली, मतलब उनके भाग ही खुल जाएंगे। अब उन कन्या रत्नों का 100 का तो अच्छे देवताओं में विवाह कर दिया गया, और 100 जो क्षत्रिय पत्नी और वैश्य पत्नियों से उत्पन्न थी उनका विवाह यदुवंशियों में हुआ। एक से एक राजाओं से, कुछ कुरुकुल में गई, ठीक है, कुरुवंश में, कौरवों का जो वंश है, सब अलग अलग, और कई यदुवंशियों में। अब 200 जो बेटियां थी जो अंत में बची थी, 300 का तो ब्याह हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इसी यज्ञ में जो अच्छे श्रेष्ठ वर इनके योग्य होंगे उनका ब्याह भी कर देंगे। असुरों को, दानवों को पता लगा कि भैया अब वो उपद्रव मचाने वहां पहुंच गए। पारियात्र पर्वत की ही चरण प्रांत में ब्रह्मदत्त जी की पुरी थी, पूरी राजा के समान उनका वैभव था, स्वयं उनका नगर था। वहां पे इतने इतने पराक्रमी योद्धाओं को बुलाया उन्होंने, यज्ञ का आयोजन किया। बड़े देवता आकाश मार्ग से आते थे, इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की। वहां पे स्वयं दानवराज निकुंभ आ गए। उन्होंने कहा, सुनो जी, इस पुरी के, इस पर्वतों के नीचे हमारी 6 पुरियां हैं, तो अब हम यहां का टैक्स चाहते हैं। यहां कोई यज्ञ हम करने नहीं देंगे, उसके बिना परमिशन लेनी पड़ेगी। ब्रह्मदत्त जी ने कहा, देखो भगवान के कार्य में किसी की परमिशन नहीं होती, और तुम यहां कब आए, कैसे हो गए, तुम्हारी पूरी कब से हो गई? ये धरती तो भगवान ब्रह्मा ने मानवों को दी है, तो मनुष्यों की धरती कही जाती है, दानवों की कब से? उन्होंने बोला हम पर्वतों के इसके नीचे रहते हैं। तो उन्होंने बोला, सो ठीक है, क्या धन चाहते हो? हम जो भी है हमारे पास पर्याप्त प्रचुर धन है, हम दे देंगे। उन्होंने बोला नहीं,
वो जो कन्याएं हैं उन कन्याओं से हमारा विवाह कर दो। उन्होंने बोलते जोर जबरदस्ती वाली बात है, हम तुमसे बिल्कुल भयभीत नहीं होते, यज्ञ भी करेंगे ऐसे। फिर उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया, भीषण। वहां पे तो देखते देखते यज्ञ स्थली इतने इतने लोग आए थे, वहां पे बड़ा उपद्रव मच गया और भीषण उत्पात असुरों ने उन कन्याओं का हरण करके ले जाने लगे। पारियात्र पर्वत के जैसे ही वो बात प्रारंभ हुई तो भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव जी वहां गए थे, वसुदेव जी ने मन ही मन में अपने बेटे का स्मरण किया, द्वारकाधीश जी का। तो उन्होंने कहा, मन में कहा, पुत्र मैं यहां पे हूं, ब्रह्मदत्त जी की पुरी में यज्ञ है, वहां पे तुम जहां भी हो अति शीघ्र इस यज्ञ की रक्षा करो। तो भगवान ने सात्विकी को आदेश दिया कि पूरी द्वारिका की फौजें आए। शीघ्र अति शीघ्र भगवान गरुड़ारूढ़ हुए और दैवीय अश्व उन पे सवार होके नारायणी सेना चली, द्रुतगामी। सबसे पहले भगवान ने प्रद्युम्न जी को आज्ञा की, भगवान के पुत्र शंबरासुर के यहाँ पले थे, बचपन से रुक्मिणी जी के पुत्र ऐसे थे, इन्हें माया आती थी। उन्होंने कहा बेटा तुम आकाश मार्ग से जाओ और इस मायावी असुर के खिलाफ जितनी माया का प्रयोग कर सकते हो करो। तो सबसे पहले प्रद्युम्न जी ने जाते ही, वो कन्याओं के चक्कर में तो लड़ाई होती, उन कन्याओं की जगह माया से 200 वैसी कन्याएं बना दी और उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। और उसके बाद प्रद्युम्न जी ने, क्योंकि ये बहुत जो उनके पक्ष के योद्धा थे उनको असुर ले जाता, गुफाओं में बंद कर देता, तो इनके पक्ष के लोगों को प्रद्युम्न जी बंद करने लगे। दोनों तरफ भीषण युद्ध हुआ। इंद्र ने अपने जो परशुराम जी के शिष्य थे प्रवर ब्राह्मण कुमार, उनको भेजा, जयंत को भेजा कि इनकी सहायता करो। और स्वयं भगवान द्वारकाधीश जब आए, निकुंभ से भीषण युद्ध हुआ। दाऊ जी सबको आकाश मार्ग से हल से खींच लेते और मूसल से कपाल क्रिया कर देते। जरासंध है, दानवराज निकुंभ ने जरासंध वगैरह को कहा, देखो भैया हम सब दानव अपनी बेटियों का ब्याह तुमसे कर देंगे, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, द्वारका की फौजों से लड़ो, श्री कृष्ण से युद्ध करो। तो जरासंध वगैरह ने प्रस्ताव मान लिया। दुर्योधन भी उनके पक्ष में ही था। पांडवों को भी दानवों ने प्रस्ताव दिया कि हम अपनी बेटियां बहाएंगे। उन्होंने बोला भैया हमें तो अपना वंश खराब नहीं करना, तुम्हारी बेटियों से हम क्यों ब्याह करेंगे। तो दानव ने कहा, पांडवों ने कहा हम तो जहां पे हमारे श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं, हम तो ब्रह्मदत्त जी का पक्ष लेंगे। अब अर्जुन भी भिड़ गए, भीमसेन आपाधापी भयानक वो युद्ध स्थल बन गया। अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी ने हाहाकार मचा दिया। भगवान का पुत्र सांब महापराक्रमी था। असुर सोचते ये छोटी छोटी सी आयु के सुंदर लड़के आते हैं और इतने असुरों का संहार कर देते हैं, ये तो विकराल काल हैं। तो फिर पता लगा ये स्वयं द्वारकेश के पुत्र हैं। एक से एक दुस्सह्य तेज वाले दानवों ने कभी इतने पराक्रमी, उन्होंने कहा हमने इतने देवता देखे, ये कौन से देवता हैं भैया। तो उन्होंने बोला ये स्वयं द्वारकाधीश के और 16,100 और 8 रानियों से उत्पन्न और भगवान के स्वयं के द्वारकाधीश जी के ही स्वरूप हैं। तो ऐसा भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और निकुंभ का उद्धार भगवान ने किया। भक्तवत्सल भगवान की, ये भगवान ने जो वचन दिया था कि ये षटपुरी से दानवों का नाश करेंगे, तो उस दानव का मात्र वो स्वरूप बच गया जो भगवती दिति और धनु की सेवा में है। बाकी 3 रूपों में 2 स्वरूप भगवान ने समाप्त कर दिए। लाड उनका कुंजन रहता था, भंवरों का गुंजन रहता था, मयूरों का नृत्य रहता था, हंसों का कलरव रहता था। द्वारका में वो शोभायमान था। किंतु क्या कहें, मैंने कल निवेदन किया, इंद्र को जरूर लगता था ऐसा, पर वहां का कांटे का साधारण पौधा भी कल्प वृक्ष से ज्यादा गरिमा में था। वहां के वृक्ष पर कल्प वृक्ष ने भी भगवान की सेवा करने के लिए
वहां पे अपने संपूर्ण वैभव को प्रकट कर दिया। मंदार वृक्ष, अब वो तिथि आ गई। प्रभास में क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सब लोग एकत्र हुए। समस्त यदुवंशी, वृष्णिवंशी, जितने अंधकवंशी, भोजवंशी और जितने लोग थे भगवान के संबंधियों में, शिशुपाल है, दंतवक्र हैं, ये बुआओं की तो बच्चे थे, दुर्योधन वगैरह सब वहां एकत्र हुए। और उसी काल में ब्रजवासी, ब्रज के महीप श्री नंदराय जी, बरसाने के अधीश्वर श्री वृषभानु जी और हमारी कुंवरी किशोरी श्री राधा रानी और समस्त गोपांगनाएं भी वहां पधारी। माँ यशोदा, सारे ठाकुर जी के निज सखा, तो कल्प वृक्ष को देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी अगर तुम्हें अनुष्ठान करना है तो वहां ले आओ प्रभास में। कल्प वृक्ष तुम्हारी इच्छा के लिए, जहां तुम्हारा और जो यदुवंशियों के, द्वारका वालों के जो तंबू थे उनमें, और कल्प वृक्ष बीच में शोभायमान हो गया। देवर्षि ने कहा कि अच्छी घड़ी है कल, तो कल हमें श्री कृष्ण को दान कर दो आप। और देवी, एक बार महादेव को दान कर दिया था भगवती पार्वती ने मुझको, तो मैंने निष्क्रय लेके लौटा दिया। इसका फल ये हुआ कि सर्वोत्तम पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। ऐसे ये सर्वश्रेष्ठ वर महादेव हैं, तो सुहागनों में सर्वश्रेष्ठा भगवती पर्वतराज नंदिनी श्री पार्वती जी हैं। तो उन्होंने कहा, देवी उन्होंने दान दिया और मैंने निष्क्रय लेके लौटा दिया। एक बार कश्यप ऋषि को इसी कल्प वृक्ष से बांध के भगवती अदिति ने दान दिया था। तो देखिए वह अखंड सौभाग्यवती हो गई। और देवी सत्यभामा, मुझे लगता है कि कल तिथि अच्छी है, जो आदमी दान देता है उससे कई गुना उनको वापस मिल जाता है, वो वस्तु उसको सदा के लिए प्राप्त हो जाती है। भोली भाली सत्यभामा जी को लगा तो हाँ मैं कल दान दूंगी वहीं अच्छे पुण्यमय क्षेत्र में। तो उन्होंने बोला, देवी एक बार अपनी बाकी जो सपत्नियां हैं उनसे पूछ लो, आपकी सौतने हैं, 16,107 पत्नियों का और अधिकार है श्री कृष्णचंद्र जी पे, तो आप दान दे देंगी? तो श्री सत्यभामा जी ने कहा, क्यों नहीं दूंगी। अब श्री सत्यभामा जी श्री रुक्मणी जी के पास गई, बोला जी ऐसे मेरा मन था, ऐसे मेरा अभिप्राय है। भद्रा जी को के पास, लक्ष्मणा जी के पास, कालिंदी, जाम्बवती जी, नागनजिति जी, मित्रवृंदा जी, सबके पास, वसुदेव जी, हाँ मैं कल दान देने वाली हूँ। कल मेरे को ये, जैसे अपने घर में चौथ का उद्यापन नहीं करते, ऐसे वो भी बड़ी प्रसन्नता से गई। और सब श्री कृष्ण की भार्याएं, वो तो श्री कृष्ण की भार्या थी, तो सब ने कहा ठीक है। 16,100 तो सत्यभामा जी की वैसे ही ऋणी थी, क्योंकि सत्यभामा जी उन्हें लेके आई। बाकी रुक्मणी जी अतिशय सीधी थी, भोली भाली, और श्री सत्यभामा जी फिर दूसरे नंबर की, जो जाम्बवती जी, जामवंत जी की बेटी थी, बहुत सबसे पुराने युग की थी, और आयु वृद्ध थी। तो भाई उनको वैसे समझा लिया। जमुना जी को बहुत कॉन्फिडेंस था, वो तो कहती है मैं तो अनादिकाल से ब्रज हो चाहे
तो ठीक है, दान देने दो। सब मान गए। अगले दिन न्योता गया सबके शिविरों में। कहा महाराज धृतराष्ट्र के पास कि देवी सत्यभामा जी एक अनुष्ठान कर रही है, सभी वृद्ध, सभी पूजनीय, सबको पूज्यों को निमंत्रित किया जा रहा, आप आइए। तो पितामह भीष्म आए, विदुर आए, द्रोणाचार्य जी आए, वहां जितने ऋषि महर्षि, जावाली ऋषि, सुमंतु ऋषि, वैशंपायन जी, जैमिनी जी, वेदव्यास भगवान, शुकदेव जी, सूत जी, शौनक जी, और जितने वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, सब ऋषियों को निमंत्रण भेजा। सब आए। ऐसे क्षेत्र में सब आए थे जहां भगवान स्वयं और सूर्य ग्रहण के अवसर पे तो एक से एक ऐसे महात्मा जो गिरि घोरों में रहते, वो निकल निकल के आ गए कि पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान वहां लीलायमान हैं, हम यहाँ क्या ध्यान कर रहे हैं, वहां खुली आंखों से देखेंगे ईश्वर को, प्रभु को। और भैया इसके बाद में पांचों पांडव आ चुके थे। इंद्रप्रस्थ के खेमे में बात पहुंची, महाराज युधिष्ठिर वगैरह आ गए, स्वयं दुर्योधन, गांधार नरेश, शकुनी, दुशासन, ये सब 100 जितने कौरव है वो, जयद्रथ, बिंब और ये विंद, अनुविंद, ये सब लोग पहुंचे। इतने सब लोगों को, शिशुपाल खुद थे, दंतवक्र थे, सब लोग पधारे। महाराज उग्रसेन, और बड़ा उत्सव हो गया। देखा देवी सत्यभामा जी ने आदेश किया अपने परिकरों को, और तुमुल ध्वनि वाद्यों की हुई, दुंदुभियां बजने लगी। ऐसा लगा कि स्वर्ग लोक प्रकट हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। देवी सत्यभामा जी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया, सबका पृथक पृथक सम्मान करवाया, और बोला कि देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है, वो अब मुहूर्त आ गया, वो घड़ी आ गई है जिस समय आप दान दें। तो देवी सत्यभामा जी ने सब 16,107 जो अन्य पत्नियां थी उनको सबको प्रणाम करके, और कहा, देवर्षि को प्रणाम किया, अपने कुल वृद्धों को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम करके कहा भगवान क्या करना मुझे। उन्होंने बोला ये श्री कृष्ण चंद्र जो इनको कल्प वृक्ष से बांधो। अच्छा, तो पहले दिन रात्रि में सत्यभामा जी ने पूछ लिया था उनसे, तो ठाकुर जी से, सुनो कल मैं तुम्हें दान दूंगी। तो हाँ, तो ठीक है देवी, आपकी जो इच्छा है। उन्होंने बोला देखिए, आपने सदा ये मुझे कहा है कि तुम पूरे मेरे हो। हाँ हाँ, मैं पूरा तुम्हारा ही हूं, अगर कोई रोके तो, अरे कोई रोक ही नहीं सकता। तुम पे मेरा पूरा स्वत्व है ना? हाँ, पूरा स्वत्व है। अब उन्होंने कहा ठीक है, कल भरी सभा में मैं तुम्हें दान करूंगी। ठीक है। श्री सत्यभामा जी भगवान की माननी पत्नी, और मान को भगवान का नाम है मानदह, जो मान चाहता है उसको बड़ा मान देने वाले। अमानी मानदह मान्य है, भगवान स्वयं अमानी है, और मानप्रद आप अमानी, ये उनका स्वभाव है। और देखा उस भरी सभा के अंदर, और सब ऋषियों ने वेद पाठ प्रारंभ किया, और भगवती सत्यभामा जी ने भगवान को जैसे ही कल्प वृक्ष से बांधा, वो कल्प वृक्ष बहुत छोटा सा पौधा बन गया, भगवान के श्री चरणों के पास में आके स्वयं ही बंध गया। सब जय जयकार करने लगे। भगवान स्वयं, मैंने कहा ना, भक्त मंदार विग्रह, गोपाल सहस्त्र नाम में आता है, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष भगवान है, डिजायर ट्री। तो भक्तों के मंदार विग्रह कौन? तो ये छोटा सा कल्प वृक्ष, कोटि कोटि अनंत कोटि कल्प वृक्ष, तो उनके एक, और हम कहीं छोटे से अंशांश से उत्पन्न हो जाते हैं, असंख्य अनंत कोटि कल्प वृक्ष। स्वयं भगवान तो आरामः कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम। तो भगवान ने देखा, नत नयन ठाकुर जी कभी ऊपर देखते, कभी आंखें झुका लेते अपने बड़ों को देख के। उनकी पत्नी का से संकल्प कराया और कहा मैं दान देती हूं,
श्री कृष्णचंद्र जी की भार्या सत्यभामा श्री देवर्षि नारद जी को अपने पति देव को दान करती हूँ। जय जयकार हुई, बड़ा उद्घोष हुआ। आहा, देवर्षि ने कहा सुनिए, दान की गई वस्तु अब हमारी हो चुकी है। तो उन्होंने बोले चलिए मेरे साथ, चलते हैं। ज़्यादा, क्योंकि मुझे 2 घड़ी से ज़्यादा रुकने का अभ्यास नहीं है, शाप भी लगाए हैं, तो अब चलें। देवर्षि सत्यभामा जी ने सोचा, सत्यभामा तुरंत आई, अब वो निष्क्रय बता दीजिए जिनसे मैं अपने पति को आपको दे के, निष्क्रय दे के छुड़ा लूँ वापस। तो उन्होंने कहा देवी मेरा विचार बदल गया है। सत्यभामा जी ने देखा ये क्या कह रहे हैं आप? तो बोले हाँ, अरे आपने भगवती पार्वती से भी तो लिया था निष्क्रय, भगवती अदिति से भी लिया था निष्क्रय। हाँ देवी, बात ये थी कि जब ये कल्प वृक्ष और कश्यप ऋषि को बांध के दान किया था ना, तो क्या हुआ, वो कल्प वृक्ष विशाल, कई योजनों बड़ा कल्प वृक्ष, वो उतना ही रहा, कश्यप ऋषि बंधे रहे। जब शिवजी को दान किया तो कल्प वृक्ष भोले बाबा की हाइट का हो गया था, उनके बराबर का। अब इनके सामने तो कल्प वृक्ष छोटा सा नन्हा सा पौधा बन गया इनके चरणों में। तो बात ये है, ये कल्प वृक्ष है ना, ये वापस लौटा रहा हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत है नहीं। और जानती हूं देवी, मैंने एक शाम कर्ण कपिला गाय ली थी दान में, और वो भी ब्राह्मणों को दे दी, और कुछ सोना वोना मिला, रखता नहीं, मैं क्या करूंगा, विरक्त हूं। अकिंचन नारद को कुछ नहीं चाहिए, अपने इनसे काम चला लेंगे। और उन्होंने बोला देवी अब मेरा मन बदल गया है, इस धन को पाने के बाद में मैं देने वाला हूं नहीं, चलो जो आज्ञा, आपने सही कही भगवान। तो उनका हाँ, तो फिर चलिए, अब यहाँ चलिए, विरक्त के चेले हो गए हो तो अब विरक्तों की तरह रहना सीखो। सारी पत्नियां हाय हाय करके रोने लगी, विलाप करने लगी, वहीं जो हरे राम। अभी तक माहौल गंभीर होने लगा, क्या करें, सब घबरा गए। उग्रसेन जी, सब लोगों ने कहा भैया देवर्षि को समझाइए, ये एक विधि थी तो ठीक है, अब तक तो बात ठीक थी, लेकिन श्री कृष्णचंद्र चले जाएंगे हमारा तो जीवन अब बड़ी परेशान। सत्यभामा जी को लगा रे कैसे करूं। उन्होंने बोला भगवान आप निष्क्रय लेने की बात पहले हुई थी हमारे बीच। तो उन्होंने बोला देवी हुई थी, बातें तो बहुत होती हैं, वो भी हुई थी, भूतकाल में हुई थी, तो भूत और वर्तमान एक जैसा थोड़ी होता है। वर्तमान कहता है कि नहीं, इनके बदले में नारद कुछ नहीं लेगा, भगवान पर आपको लेना पड़ेगा। देवी दान की हुई वस्तु को कोई जबरदस्ती निष्क्रय करके वापस लेने की चेष्टा नहीं करते, जबरदस्ती तो मेरी मर्जी थी, भोले बाबा के बदले में एक गैया लेके आ गया, वो भी दान कर दी, मैं बदले में कुछ लेके इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, अब मैं इनको लेके जाऊंगा। और भगवान अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं देवी, मैं तो इनका हो गया, तुमने दान दे दिया, अब इनका मुझ पे अधिकार है, तुमने कहा ना मैं सत्यभामा दान देती हूं, अरे बाकी दीदियों का भी अधिकार भी तो है। उनका नहीं, वो पहले ही अनुमति दे चुके हैं तुम्हें, सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व में तुमने मुझे दान दे दिया। अब सब बड़े घबराए, माताओं ने विलाप प्रारंभ कर दिया। देवर्षि ने देखा ये तो बड़ी गंभीर स्थिति हो गई, और ये सब भगवान की पत्नियां रोने लगी। अब ऐसा विरह का आवेग हुआ, भैया कैसे, ये विरक्त महापुरुषों की बात बड़ी अलग है, ये बाबाओं को क्या भरोसा। सब बात करने लगे आपस में, है नारद जी हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हैं, हमारी पूरी द्वारका उजड़ जाएगी। सब योद्धा आपस में बात करने लगे, अरे ये स्त्रियों की तो बड़ी बुरी आदत होती है, दान देने की क्या जरूरत थी बताओ, ऐसे ही इनको मिले हुए थे। अब हम बताइए हम आदमी लोग क्या करें, अगर कोई रण में जबरदस्ती छीनता तो सात्यकी ने कहा देखो मेरे भीषण पराक्रम का सामना करता, ऐसे कोई श्री कृष्ण का हरण करके हमसे ले जाएगा।
सब जने एकमात्र दाऊद जी शांति से बैठे। आप कुछ बोलिए। जेठ जी के फंस गए। उन्होंने बोला बहुरानियों मैं क्या करूं भाई, मैं पराक्रम की जगह पराक्रम कर सकता हूं, केवल देवर्षि के सामने थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। उन्हें धर्म पूर्वक दान दे दिया गया है, अब इसके स्वामी देवर्षि। तो देवर्षि ने कहा द्वारकाधीश बहुत देरी हो रही है मुझे इतनी, अब जल्दी चलिए। ठाकुर जी ने कहा हाँ आया भगवान, और ये मुकुट मुकुट सब नहीं, सब साधारण पर्णकुटियों में रहना, मेरे साथ घूमना विचरना, ये सब सीखिए। हाँ भगवान जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। हाँ बिल्कुल, आप मुझे पूरी आशा है आप बहुत कुछ सीखेंगे, नारद के पास रहेंगे तो बहुत सिखा दूंगा। अरे भगवान, अरे हाँ ले जाने लगे। फिर तो जो विलाप मचा, एक एक रानियां बिछ गई आगे आके, भगवान हम पे कृपा करो, ऐसे ना करो। सत्यभामा जी की तो हालत ऐसी, ओहो जैसे आकाश से बिजली गिर गई हो। कहने लगी भगवान ऐसा ना कीजिए, ब्राह्मण तो और महात्मा तो, अरे माँ कोटि कोटि माताओं से बढ़ के ममता होती है, मुझे अपनी बालिका समझ के हम पे कृपा कीजिए, हमारे प्राणेश हमारे जीवन धन, फिर आप हमारे प्राण भी साथ ले जाइए। देवर्षि ने स्थिति देखी, जो तो भगवान के मन है। देवी देखिए देने का मन तो मेरा नहीं है, किंतु आप इतनी गंभीर हो रही हैं, क्या दे सकती हैं इनके बदले में आप? भगवान त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं दे सकते। अच्छा हाँ, मैं महाराज सत्यजीत की बेटी, हमारे पास सम्यंतक मणि है? रोज इतना स्वर्ण तो मणि दे, वो मणि हमें प्रदान करती है। तो स्वर्ण राशि, गौ राशि, जो धन, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन, ये सारे जो चाहे वो। अच्छा देवी देखिए, इनके तोलने में जितना धन आए इनके नाप के बराबर बराबर का दे दीजिए। कुछ नहीं, सोचता हूं कि अब ग्रहण का अच्छा समय है, थोड़ा पुण्य उन्य कर लो, दान दे दो, उतना जितना मिलेगा, रखना तो है नहीं। अब उन्हें सांस में सांस आए, अरे रे रे रे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बड़ी तुला मंगाई और भैया इनका दान करते हैं। एक पलड़े में श्री कृष्ण को विराजित कर दिया गया और ठाकुर जी से कहने लगी आप चिंता न करें, मैं आपको छुड़वा ही लूंगी। भगवान ने कहा देवी मुझे छुड़वा लेना, भीतर से क्या करूं, बाबा जी के साथ जाना पड़ेगा मुझे, इसी भय से भीतर से आक्रांत हूं, पर तुम्हारे बिना रह कैसे पाऊंगा, वैसे भी महात्माओं में रहने की आदत नहीं। अरे तो प्राणधन मैं अपनी प्राण की बाजी लगा के भी तुम्हें मुक्त करवा लूंगी। अच्छा, अब सत्यभामा जी में ये बात रह गई। उन्होंने कहा लाओ स्वर्ण मुद्राएं रख दो इसमें। अब खूब स्वर्ण रख दिया। ठाकुर जी टस से ही मस नहीं हो रहे। तो उन्होंने बोला मेरे कोष में जितना सोना है वो सब लगा दो। तो फिर सारा लगा दिया। अब पलड़े में जगह नहीं कि सोना निकल निकल के गिरे। तो उन्होंने बोला भाई सामान इतना बड़ा पलड़ा कहां से लाएंगे, उसमें और चीजें भी लगा। तो देवर्षि ने कहा देखिए मैं अपनी शक्ति से ऐसा कर देता हूं, इतना सामान कहां से लाओगी, क्योंकि पलड़े में रखने की जगह तो होनी चाहिए ना, वो तो श्री कृष्ण बैठे इधर उतना। तो उन्होंने कहा देवी आप मन में संकल्प करोगी ना क्या इतना स्वर्ण, तो उसका जो संकल्प होगा वो उतना वजन उसमें अपने आप आ जाएगा, संकल्प करके रख दो बस। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसने बोला मेरे कोष का सारा स्वर्ण टस से मस नहीं हुआ। फिर सत्यभामा जी को लगा मेरे महल में जितना सोना जड़ा हो वो सारा, तब भी कुछ नहीं हुआ। मेरे सारे आभूषण, चांदी सारी, रत्न सारे, सब कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अपनी सब बहनों से कहने लगी तुम भी कुछ करो इनको छुड़वाने। उनका हम अपना सारा सोना दे रही हैं। दहेज में आया वो भी सारा 16,107 ने भी अपना सारा स्वर्ण राशि दे दी। उग्रसेन जी दौड़े आए, बेटी मेरा द्वारका का राजकोष सारा दे दो। हाँ भगवान, सब ने दे दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इंद्रप्रस्थ वाला भी सारा दे रहे हैं, हम छुड़वाएंगे। ठीक है, सब दे देते हैं।
भीष्म पितामह ने कहा, देखो भैया, मैं बहुत पुराना ब्रह्मचारी हूँ, जो जो मेरे दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य आभूषण हैं, उन सबको मैं और उनको संकल्प करके देता हूँ, छुड़वा लें। तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, सब लोग एक एक करके संकल्प करके अपनी वस्तुएं देने लगे, पर बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। बहुत परेशान श्री कृष्ण कैसे छूटें, वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। देवर्षि बड़े प्रसन्न हैं। उन देवी कुछ और धन हो, कहीं से लाओ। तो श्री सत्यभामा जी ने आह्वान किया कि देवताओं, हमारी सहायता करो। तो इंद्र ने कहा, आके मैं अपना समस्त वैभव स्वर्गीय इस पे रखता हूं। कुछ नहीं हुआ। कुबेर ने कहा, लक्ष्मी जी से जो मैंने धनाध्यक्ष हूं, जितना भी धन है इस ब्रह्मांड में सारा रख देता हूं। रख दिया। कर्ण तक आ गए, मेरे कवच कुंडल बड़े दिव्य हैं, यही रख देता हूं। कुछ भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण चंद्रजू टस से मस भी नहीं हुए। भगवान वैसे है, इनमें इतना वजन है। दिखते बड़े सुकुमार छोरे से, इतने प्यारे से दिखते हैं, इतने सुकुमार दिखते हैं, इतना वजन लेके बैठे हैं। ओ भैया, सत्यभामा जी बार बार आके थी, प्राणेश कुछ उपाय पता है तो बताइए देवी, मैं तो बड़ा लाचार हूं, तुमने दान कर दिया, मैं क्या करूं। दौड़ी, कहाँ जाऊं, कौन मुझे मेरे प्रियतम को छुड़ा ले। तो श्री रुक्मणी जी के चरणों में जाके रोने लगी। उन्होंने कहा, जी आप सबसे हमारी अग्रजाएं हैं, सबसे बड़ी हैं, आज उनके बड़प्पन को माना। आप साक्षात महालक्ष्मी हैं, आप कीजिए ना कुछ। रुक्मणी जी बिल्कुल शांत थी, अपने प्रियतम के वियोग से बड़ी दुखी भी थी। उन्होंने कहा, देखो छोटी बहन, बात यह है, मुझे नहीं लगता कि किसी अनंत लोकों की श्री, और अगर हम पूरा समस्त वैभव भी तोलना चाहें तो इनके एक अंश को भी तोला नहीं जा सकता, पर इन्हें तोलने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। तो बोला, बस मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं आती हूँ। और श्री रुक्मणी जी, उन्होंने चरणों की अपनी पादुका उतारी और नंगे पैर कहीं जाने लगी। और कहाँ गई, थोड़ा समय लगा, और थोड़े समय बाद में वहां पे बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिला कि भगवती रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा है। कौन से खेमे में, श्री राधा रानी के खेमे में गई। जय जय श्री राधे। और असंख्य गोपांगनाओं के साथ में, जैसे विद्युल्लताएं आकाश से उतर के आ गई हो, ऐसा सौंदर्य किसी ने कल्पना नहीं किया कि ब्रज से बाहर कभी ऐसा सौंदर्य गया भी हो। द्वारिका अनंत वैभव से युक्त थी, महावैकुंठ थी धरती की, लेकिन वहां के सब लोग हतप्रभ रह गए जब उन्होंने श्री वृषभानुराज नंदिनी की पहले किंकरियां आई, उनकी मंजरियां आई, फिर उनकी प्रेष्ठ सखियां, प्रिय सखियां, ऐसे एक एक करके उनकी सखियों के वृंद आने लगे, यूथ के यूथ। और भगवती रुक्मणी जी स्वयं हाथ पकड़ के श्री किशोरी जी को जब लाई तो सब देखते ही रह गए। ओहो, आज हमारे कौन से पुण्य उदित हुए, ये कौन सी देवी हैं। ना ये भवानी हैं, ना ये इंदिरा हैं, ना ये शारदा हैं, ये कौन सी देवी हैं। और हाथ पकड़ के भगवती महालक्ष्मी जैसे श्री राधा रानी को लाने लगी तो नत नयना, नयन झुकाए हुए हैं किशोरी जी, मंद गमन धीरे धीरे चल रही हैं, द्वारिका उनका स्वागत कर रही है। और ऐसे अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोम जा बिरंची जा बर प्रदीप, अपार सिद्धि सिद्धि सत्य पदांगुली नखे, कदा करिष्य से हमा कृपा कटाक्ष भाज। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक
धारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी भजेंद्र स्वयं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशी राधिके नमोस्तुते। और जैसे राधा रानी आई, राधा रानी ने क्या किया? कुछ नहीं देखा। रुक्मिणी जी ने सब समझा चुकी थी। कुछ क्षण के लिए उस तराजू के पास आई, श्री चरणों की, ठाकुर जी के श्री चरणों की तरफ देखा। श्री कृष्णचंद्र जी ने एक बार श्री किशोरी जी के मुखारविंद को देख के नेत्र नीचे कर लिए। किशोरी जी ने प्रणाम करके क्या किया? उनके गले में उनकी किसी सखी ने नव तुलसी की माल पहनाई थी। तुलसी पत्रों की एक माला बनी हुई जिसमें पुष्पों के बीच में तुलसी गुथी हुई है। और किशोरी जी ने एक तुलसी पत्र लिया उसमें से, अपनी माला में से, और उन्होंने कहा इस पे जो कुछ संकल्प अब तक किया है वो सब हटा दो। तो जिन्होंने जो संकल्प किया था वो सब हटा दिया। उसी पलड़े पे उन्होंने मन मन में श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करते हुए तुलसी दल रख दिया और भूमि से वो पलड़ा लग गया और श्री कृष्ण ऊपर एकदम अवस्थित हो गए। महर्षियों ने उद्घोष किया, जय जय श्री राधे। राधा रानी का प्रताप सबको पता, कि सबको ज्ञात हुआ कि क्या प्रताप है। देवर्षि दौड़ के आए, उन्होंने कहा भाई तुल गए, और उन्होंने वो तुलसी पत्र लिया, अपनी जटा में अपनी जो शिखा थी उस शिखा के अंदर बांध के नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा ये जो तुलसी है ये स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। उन्होंने एक तुलसी पत्र के रूप में किशोरी जी स्वयं विराजित हुई है। तो उस किशोरी जी का एक अंश भी श्री कृष्ण से भारी है। तो ऐसा करके किशोरी जी को उन्होंने कहा आज मुझे कृष्ण तो मिले पर इस पत्र, तुलसी पत्र के रूप में राधा कृष्ण दोनों मिल गए। ऐसे हम ये जो कल्प वृक्ष के दान की लीला हमने इतने दिन से सुनाई, हम 10 दिन से ही बोल रहे हैं इस विषय पे। ये बोला जय जय श्री राधे, 2 शब्द हमारे भैया कहेंगे। हाँ, जब भैया आएंगे तो कुछ इनके